पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। किया जा रहा है कि जिन जिन उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके मीटर में कोई भी फॉल्ट है और कोई भी परेशानी है, उसका कंप्लेन दे, उसकी तत्कालीन जांच की जाएगी और जांच करने के बाद उनके ऊपर जो भी हो, चाहे वो कंपनी हो या जो भी वहाँ के जेई हो या जो भी अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यार नहीं सरकार, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि जिसका ज़मीन है उसको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विवाद तो आप आए दिन अगर हमारे हाईकोर्ट में केसेस देखेंगे तो 90% केसेस ज़मीन विवाद के हैं। लेकिन तैयार नहीं है लोग, जनता कह रहे हैं कि जनता तैयार नहीं है, सरकार डायरेक्ट जमीन सर्वे। विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष का काम जो भी अगर पक्ष अच्छा कार्य करता है तो विपक्ष का काम है उसमें जो भी परेशानी कर बताना चाहूँगा कि बाहुबली वर्ड का जब ये जन्म हुआ था तो ये उस टाइम बिहार में किसकी सरकार थी और यूपी में किसकी सरकार थी ये आपको पता है। जब कोई भी सिस्टम अपना काम नहीं करता है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उस वक्त क्या किया जाता है, जो भी जन नेता आते हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, उनको उस वक्त बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। उसी बदनामी में हमें भी बदनाम किया गया है। हमारे ऊपर अगर आप हाई कोर्ट में देखें, सिविल कोर्ट में देखें, किसी भी कोर्ट में कोई भी मुकदमा तक नहीं है, फिर हम किस बात के बाहुबली हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र का आज अंतिम दिन है। तो वहीं बात करें तो हमारे साथ बात करने के लिए जो नए विधायक हैं, विशाल प्रशांत, जो बीजेपी से विधायक हैं। सदन का आज अंतिम दिन है। आपने शपथ लिया 26 नवंबर को, संविधान दिवस के दिन। 4 दिन अब सदन में रहे, कैसा रहा सदन? ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। ये मेरे लिए बहुत ही 4 दिन जो भी रहे सीखने के लिए बहुत ही अच्छा समय गुजरा। ये मेरे जीवन के ऐसे 4 दिन हैं जिसे मैं भूल नहीं सकता। यहाँ के जो भी गणमान्य नेता हैं, जो भी सीनियरिटी बेस पे हैं, मैं देख रहा हूँ वो लोग काफ़ी अनुभवी हैं और हमारे जनता के बीच में जो भी परेशानी है उन सारी परेशानियों से अवगत है और दिन प्रतिदिन चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, इन चीज़ों पे लगी हुई है कि जल्द से जल्द जनता की समस्याओं को पूरा किया जा सके। आप उपचुनाव जीत कर आए हैं, जिस तरह से सदन में जो सवाल विपक्ष उठा रहे हैं, क्या लगता है वो जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं? जिस तरह स्मार्ट मीटर हो, कई मुद्दे, जमीन सर्वे हो, इन मुद्दे को विपक्ष उठा रहे हैं, क्या लगता है सही मुद्दे? विपक्ष के जो भी मुद्दे उठाने का तरीका लग रहा है वो मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। एक तरीका होता है अपना क्वेश्चन और आप आंसर के थ्रू उन चीज़ों को पब्लिश कर सकते हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, उनको उठाने का तरीका उन्हें पता होना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले वो लोगों को, जैसे स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं आप, हमारे जो भी बिजली विभाग नॉर्थ और साउथ 2 डिपार्टमेंट हैं हमारे, इन दोनों डिपार्टमेंट में कार्रवाई चल रही है। वो लोग हर ब्लॉक पे जाके एक न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है कि जिन जिन उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके मीटर में कोई भी फॉल्ट है और कोई भी परेशानी है, उसका कंप्लेन दे, उसकी तत्कालीन जांच की जाएगी और जांच करने के बाद उनके ऊपर जो भी हो, चाहे वो कंपनी हो या जो भी वहाँ के जेई हो या जो भी अधिकारी हो, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इन चीज़ों को हम ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है पहले जांच करा के अगर उसके अंदर फॉल्ट है तो 100% माफ़ी भी देना चाहिए और उसके बाद अगर कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि नहीं सरकार की तरफ से फॉल्ट है, अधिकारी की तरफ से फॉल्ट है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है सरकार के इतने अच्छे मानिंद लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी भूल करते हैं। वो लोग हर चीज़ों पे सोच समझ के कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जनता को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी ये दौरा, जब भी ये मीटिंग हो आपके स्मार्ट मीटर के ऊपर या बिजली के ऊपर, आप जाइए, अपनी कार्रवाई एप्लीकेशंस के माध्यम से वहाँ रखिए। वहाँ के अधिकारी अगर नहीं सुनते तब जनप्रतिनिधियों का काम है। जिस तरह से आपने उपचुनाव लड़ा तो कई समस्या को देखा हुआ, जनता ने बताया हो कि ये समस्या है, आप दूर करने के लिए वादा भी किए हैं। क्या लगता है ज़मीन सर्वे काम में जो समस्या है बना हुआ जनता के बीच में, आपने जनता के बीच में? नहीं, देखिए, बिल्कुल ज़मीन सर्वे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे लिए कहूँगा मैं एक सॉल्यूशन है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ है कि ज़मीन किसी के फादर का, ग्रैंडफादर का, उनसे भी पहले की ज़मीन उनके नाम पे है और आज के डेट में जो बच्चे हैं उनके पास ये टाइम नहीं है डॉक्यूमेंट्स चेक करने का, वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और बाद में जब परेशानी या कोई विवाद आता है तो फैमिली के अंदर विवाद आता है, एक पूरे ग्रुप के अंदर विवाद आता है, एक पूरे गाँव के अंदर विवाद आता है। सरकार ने ऐसा कदम उठाया, आप मुफ्त में बिना पैसे दिए इन सारे विवादों को जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम से खत्म कर सकते हैं। लेकिन तो ये तो अच्छी बात है ना। विपक्ष तो कह रहे हैं लड़वा रहे हैं, क्योंकि जो कई दिनों से पड़ा हुआ था, अब आपस में लड़ेंगे कि हमारा ये ज़मीन है, हमारा ये ज़मीन। लड़ाई लड़वाने के लिए सरकारी समय आपके तैयार नहीं सरकार। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूँगा कि जिसका ज़मीन है उसको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। विवाद तो आप आए दिन अगर हमारे हाईकोर्ट में केसेस देखेंगे तो 90% केसेस ज़मीन विवाद के हैं। लेकिन तैयार नहीं है लोग, जनता कह रहे हैं कि जनता तैयार नहीं है, सरकार डायरेक्ट जमीन सर्वे। विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष का काम जो भी अगर पक्ष अच्छा कार्य करता है तो विपक्ष का काम है उसमें
जो भी परेशानी करना, जो भी चीज़ें करना, लेकिन मैं इसको ज़मीनी स्तर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हमने ज़मीन सर्वे का कार्य स्टार्ट कराया है तो ये इसलिए है क्योंकि आगे अब आने वाले टाइम में आपको जो 90% केसेस पेंडिंग है वो पेंडिंग नहीं दिखे, लोग क्लियर हो जाएं ये हमारी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन है, तभी सरकार कुछ सोच पाएगी। हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमें बहुत सारे योजनाओं को वहाँ फुलफ़िल करना है, तो हमें कैसे पता होगा जो भी सर्वे पहले का था अंग्रेज़ों के टाइम का और जो सिस्टम बनाया हुआ था वो पेपर्स के हिसाब से अब डिजिटलाइजेशन होने वाला है। तो एक बार डिजिटलाइजेशन हो जाता है तो हर एक आदमी को पता होगा कि हमारे गाँव में कितनी ज़मीनें सरकारी बची हुई है, उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है, हर जनप्रतिनिधि को पता होगा। तो इस वजह से ये जो आज के डेट में इतनी सारी गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम भी आती है और ज़मीन की वजह से वापस चली जाती है, इन पैसों का यूटिलाइज़ करने के लिए हमें इस सर्वे को कंप्लीट कराना चाहिए और मैं कहूँगा कि बिहार की जनता उनका साथ दे। विशाल प्रशांत पहुँचे हैं सदन, उनके सुनील पांडे के बेटे हैं, सुनील पांडे जी भी जनता के प्रतिनिधि थे, आप क्या लगता है उनके विरासत को आप सही से बचा पाइए? देखिए उनकी विरासत नहीं है, मैं फिर आपके माध्यम से बताऊंगा, ये जन सेवा है, हम लोग जन सेवा करते हैं और इस बार जनता ने उनके किए गए कार्यों को देख के कि उनके अंदर एक आस है कि मैं भी काम करूंगा और मैं उसी में प्रयासरत हूँ। लेकिन सुनील पांडे जी को बोला जाता है कि बाहुबली हैं, आपको भी बोला जाता है बाहुबली हैं विशाल प्रशांत, क्या लगता है कि आप बाहुबली हैं जिस तरह से विपक्ष बोलते हैं बाहुबली के बेटे, और परिवारवाद का काफ़ी आरोप भी लगा था चुनाव के दौरान? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बाहुबली वर्ड का जब ये जन्म हुआ था तो ये उस टाइम बिहार में किसकी सरकार थी और यूपी में किसकी सरकार थी ये आपको पता है। जब कोई भी सिस्टम अपना काम नहीं करता है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उस वक्त क्या किया जाता है, जो भी जन नेता आते हैं जो जनता की आवाज़ उठाते हैं उनको उस वक्त बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। उसी बदनामी में हमें भी बदनाम किया गया है। हमारे ऊपर अगर आप हाई कोर्ट में देखें, सिविल कोर्ट में देखें, किसी भी कोर्ट में कोई भी मुकदमा तक नहीं है, फिर हम किस बात के बाहुबली हैं? हमको क्यों बोला जाता है? यानी बदनाम किया जा रहा है आप लोग? ये किया गया है, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं लोग? हमसे अच्छा कौन है? हम तो सारे रूल्स सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन लोग हमें सिर्फ बदनाम करते हैं इस वर्ड से। ये क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। विशाल प्रशांत 25 के लिए भी तैयार हो जाएंगे एक साल में काम कर कर? देखिए मैं 25 के लिए या 30 के लिए इन सब चीज़ों की बात नहीं करता, मैं करता हूँ जन सेवा। जो भी जनता चाहती है कि उनका समस्या क्या है मैं उसको समाधान करूँगा और फिर जनता के बीच में जब मौका मिलेगा जाऊँगा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। तो आप सुन रहे थे बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत का क्या कुछ कहना था। इससे तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।